Hello friends, my name is Vikas Sharma. I'm a practicing company secretary. Welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, सर्च रिपोर्ट को लेके आज हम ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आए हैं कि सर्च रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली सर्च रिपोर्ट किसके लिए मैंडेटरी होती है एंड सर्च रिपोर्ट किस तरह से ड्राफ्ट होती है, प्रिपेयर होती है और सर्च रिपोर्ट कहाँ हमें सबमिट करनी होती है। फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई भी कंपनी अगर प्रोजेक्ट लोन लेती है किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उसके बदले में कुछ कोलेटरल या सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट होता है, तो वहां बैंक्स को जो है सर्च रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। इन शॉर्ट, अगर किसी भी कंपनी को लोन लेना होता है तो लोन लेने के लिए वो बैंक जाती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाती है, एफआईज। वहां पे बैंक या एफआईज उनसे सर्च रिपोर्ट के लिए डिमांड कर सकता है। और उस सर्च रिपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली जो असेट्स होती है कंपनीज की, उन असेट्स पे कहाँ कहाँ किस किस बैंक्स के साथ चार्ज क्रिएटेड है और वो चार्ज कब मॉडिफाई हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च रिपोर्ट का जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं, वो आपके साथ एक राइटअप है उसके साथ शेयर करते हैं। एंड उसके साथ साथ सर्च रिपोर्ट के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी कंपनी की सर्च रिपोर्ट बनाते हो तो आपको जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इन हैंड रहने चाहिए। वो कब मिलेंगे? जब आप किसी भी कंपनी का पब्लिक इंस्पेक्शन करोगे। फ्रेंड्स, जब आप 100 रुपीज का पेमेंट करते हो वी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और आप सारे के सारे, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई है तब से आप सारे फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हो, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स, वेदर इट इज एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स और वेदर इट इज चार्ज फॉर्म्स। फ्रेंड्स, वो फॉर्म्स चार्ज के, उनको आप बेस बना के आप अपनी चार्ज रिपोर्ट या सर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो जो आप बैंक को सबमिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ कंपनीज को प्रोफेशनल की जो हेल्प है वो रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंट हो। तो वहाँ प्रोफेशनल्स की हेल्प के बिना सर्च रिपोर्ट बनाना टफ हो जाता है। तो अगर आप पब्लिक इंस्पेक्शन करते हो तो आपके लिए वो इजी होता है, किसी भी कंपनी या मैनेजमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सर्च रिपोर्ट का जो डिटेल्ड प्रोसीजर है या जो फॉर्मेट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर्च रिपोर्ट फॉर द चार्जेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च रिपोर्ट जो है वो बैंक्स को सबमिट करती है, कंपनीज मैंडेटरी नहीं है। अगर बैंक डिमांड करता है तो ऑन डिमांड बेसिस पे आपको वो सबमिट करना होता है। सर्च रिपोर्ट, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इज रिलेटेड टू रिपोर्ट बेस्ड ऑन सम फैक्चुअल फिगर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पब्लिक सर्च. It is the basic tool for the inspection of companies' e-filing records in the hands of stakeholders, especially banks and financial institutions. Various stakeholders of the company are interested in the matters and activities of a company for their benefits as regards to investment, charges on movable and immovable properties. Generally, all the documents, Generally all the documents filed to the ROC are available for inspection on payment of prescribed fees of rupees 100 in case of the company and rupees 50 in case of the LLP. तो यहाँ पे LLP के लिए आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। However, there can be exceptions. Old documents like financial statements, Form 23AC, ACA, and Form 20B of private limited companies, which may be destroyed by ROC, hence not available for inspection. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एमसीए का पोर्टल आया था वो 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके पहले के जितने भी फॉर्म्स है वो आपको फिजिकल इंस्पेक्ट करना होगा आरओसी में विजिट करके। लेकिन 2006 के बाद से जो कंपनी बनी है उन सब के जो भी ऑनलाइन फॉर्म्स फाइल हुए हैं वो सब आप पब्लिक इंस्पेक्शन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसेस टू फॉलो फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पेमेंट ऑफ फीस थ्रू वीपीडी टैब, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको टैब वहां पे पेमेंट करना है। चेक माई डॉक्यूमेंट्स टैब, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर 3 आवर्स और विद इन 7 डेज। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो 3 आवर्स के अंदर आपका वो एक्सपायर हो सकता है। लेकिन अगर आप डाउनलोड पे क्लिक नहीं करते हो तो वो जो चालान है 100 रुपीज का, वो 7 डेज तक वैलिड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डाउनलोड नहीं करते हो तो 7th डे भी आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म्स। चेक ऑल दी फॉर्म्स अगेन बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म चाहिए सबसे पहले 3 घंटे में उन्हीं को आप डाउनलोड कीजिए। मान लीजिए आप स्टार्टिंग में फॉर्म्स सारे डाउनलोड कर रहे हो और आपका 3 घंटे एक्सपायर होगा, उसके बाद रियलाइज हुआ जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो मिस हो चुका। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो आपको चार्ज रिपोर्ट या सर्च रिपोर्ट के लिए हेल्पफुल है वो आप डाउनलोड कीजिए। एनालिसिस ऑफ फॉर्म CH1 फॉर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज। Purpose of the search report traces the past record of the company or the property held by the company. That is, who is the original owner of the property and how it has mortgaged with various banks over from the incorporation of the company till date. For loan processing by the bank and financial institutions to the companies, search report are the basic tool in the hands of the banks to know about the viability of their corporate clients who approach their banks for CC limits, term loan or other facilities. Friends, यहाँ पे
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या पोस्ट अकाउंटेंट जो भी ये रिपोर्ट सबमिट करता है बैंक को, जो भी प्रोफेशनल ये सबमिट करता है, तो वहां पे उनको मेक श्योर करना है कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी किसी 4 या 5 बैंक्स के लिए अप्लाई कर दी अलग अलग लोन के लिए, तो आप उनकी जो सर्च रिपोर्ट है वो पर्टिकुलर उस बैंक को ही एड्रेस करें। वहां पे टू हुम सो एवर इट में कंसर्न अगर आप लिखते हो तो वो सेम जो रिपोर्ट है, वो सेम जो रिपोर्ट है वो कंपनी जो है वो सब बैंक्स को सबमिट कर देगा। इसका मतलब ये आपका सिंगल असाइनमेंट हो गया। लेकिन अलग अलग बैंक्स में है, तो वहां पे बैंक को एड्रेस करो, टू हुम सो एवर इट में कंसर्न आपको नहीं लिखना चाहिए। As the sole motto of the bank is to provide the loan to the customers is for earning the interest. Hence, the banks want the current position of the assets being placed by the companies. And the only way to know whether such property is already pledged or mortgaged to some other bank or not, then search report is required for the bank. यहाँ सर्च रिपोर्ट में डिटेल में होता है कि अगर कंपनी की जो प्रॉपर्टी है ऑलरेडी मॉर्गेज है या नहीं है, या कंपनी की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी हाइपोथिकेट या प्लेज है या नहीं है, तो वो सर्च रिपोर्ट के थ्रू आपको पता लग सकती है। इन सर्च in such search report, the professional gives the complete and clear information about the loans already taken by the company. Draft of the search report for the charges. अगर आपको फ्रेंड्स किसी को भी अगर ड्राफ्ट चेक करना है किस तरह से ड्राफ्ट होता है, ये एक स्पेसिमेन है स्टूडेंट्स के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द ड्राफ्टिंग एंड द जनरल प्रोफॉर्मा ऑफ द रिपोर्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज रिपोर्ट नहीं है किसी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी पे, कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेज की रिपोर्ट जाएगी दैट देयर इज नॉट एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन दैट ऑन सच स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपके चार्जेस क्रिएटेड है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपकी उसकी डिटेल्ड जो चार्ज रिपोर्ट है वो विद एनेक्सर्स जाएगी। वी हैव कैरिड आउट अ सर्च ऑफ द चार्ज डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस दिस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई। अगर मुंबई है आरओसी तो मुंबई लिखना है। एज अवेलेबल ऑन द पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एज ऑन द डे। फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में है आपको इंक्लूड करना है, वी हैव नॉट टेकन एनी सर्च ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू चार्जेस अवेलेबल विद द ऑफिस ऑफ आरओसी। वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू चार्ज पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन इफ एनी सिंस द सेम वर नॉट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। 2006 से पहले के अगर डॉक्यूमेंट अगर आपने इंस्पेक्ट नहीं किए हैं, अगर आपको नहीं मिले हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो ये जो क्लोज है या फिर ये जो पैराग्राफ इंसर्ट करना मैंडेटरी आपके लिए। एज पर अवर सर्च वी हैव सबमिट hereby charge report in Annexure 1 attached herewith for the charges created on all this together with the structure standing thereon। जो प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर उसके ऊपर अगर कोई चार्ज क्रिएटेड तो Annexure 1 करके आपको वहां पे सबमिट करना है। और फ्रेंड्स ये Annexure 1 इस तरह से है जहां पे आपको डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज करना है, चार्ज आईडी मेंशन करनी है, अमाउंट कितना सिक्योर्ड है बाय चार्ज, मॉर्गेज डीड आपको करना है। मॉर्गेज डीड मींस अगर मॉर्गेज डीड है तो मॉर्गेज डीड, अगर हाइपोथिकेशन प्लेस है तो वहां उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। जो CHG 1 की जो डिटेल इंफॉर्मेशन जो आपने पब्लिक इंस्पेक्टर के डाउनलोड की थी उस इंफॉर्मेशन से आपको एनेक्सर ये फिल करना है। शॉर्ट पर्टिकुलर्स रहेंगे, प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो CHG 1 में ऑलरेडी फिल्ड है, रीपेमेंट के टर्म्स रहेंगे, मार्जिन रहेंगे एंड एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द चार्ज। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा ये जो पॉइंट्स कवर्ड है ये पॉइंट CHG 1 के ही कवर्ड है। तो CHG 1 को आपको डिटेल्ड में इंस्पेक्ट करना है और एक एक अटैचमेंट जो है सैंक्शन लेटर का है और हाइपोथिकेशन डीड का, मॉर्गेज डीड का, वो आपको रीड करने के बाद ही यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज होल्डर, अगर फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा है ज्वाइंट चार्ज होल्डर है तो उन सबकी डिटेल्स आएगी, अगर सिंगल चार्ज होल्डर है तो पर्टिकुलर सिंगल की आएगी। पर्टिकुलर्स ऑफ द मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज। फ्रेंड्स ये जो जे पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ इस चार्ज आईडी में कभी कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो मॉडिफिकेशन आपको जो है वो मॉडिफिकेशन का यहाँ मेंशन करना है। अगर सेटिस्फाई हो गया चार्ज तो सेटिस्फाई का यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ हमारे केस में हमारी चार्ज आईडी में नो फॉर्म हैज बीन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज, तो यहाँ पे वो नील है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है ये काफी इजी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए है पब्लिक इंस्पेक्शन। पब्लिक इंस्पेक्शन से जितने भी फॉर्म्स कंपनीज के हैं, चाहे वो चार्ज के हो, चाहे मैनुअल फाइलिंग के हो, चाहे जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म हो, वो आपको ऑब्जर्व करके डिटेल एनालिसिस करके ही सर्च रिपोर्ट बनानी चाहिए। और पर्टिकुलर अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है और उसके लिए सर्च रिपोर्ट चाहिए बैंक को, तो उसमें स्पेसिफिकली आपको हर फॉर्म्स में, चार्ज फॉर्म्स में, CHG फॉर्म, CHG जो मॉडिफिकेशन के फॉर्म है, हर फॉर्म में आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर्टी जो है, पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी चार्ज क्रिएटेड है क्या। तो फ्रेंड्स चार्ज रिपोर्ट का जो सेक्शन है या फिर उसको हम सर्च रिपोर्ट भी बोलते हैं, काफी बैंक्स के लिए ये हेल्पफुल होती है। तो प्रोफेशनल इसको सर्टिफाई करने के लिए या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए
आपको पब्लिक इंस्पेक्शन पे जाके एक एक फॉर्म डिटेल में चेक करना, उसके बाद ही ये सर्टिफाई करना या साइन करना। बिकॉज उसी के बेसिस पे बैंक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोफेशंस पे रिलाई करके ही, उन पे बिलीव करके और भरोसा दिखाते हुए ही वो जो चार्ज है वो चार्ज रिलीज करते हैं, या फिर जो अमाउंट है वो अमाउंट रिलीज करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको CH1, अब किसी को कोई भी लोन लेता है तो आपको CH1 फाइल करना भी मैंडेटरी विद इन 30 डेज। तो सर्च रिपोर्ट को लेके आई थिंक जो एक्ट है, एक्ट में पर्टिकुलरली आपको कहीं कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, बट ये जो है एक ड्राफ्टिंग और एक इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। आप अपनी सर्च रिपोर्ट जो मॉडिफाई भी कर सकते हो एज पर द प्रोफेशनल, आपको किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, बैंक्स के लिए क्या कवर करने हैं, बैंक्स के फेवर में या फिर कंपनी के फेवर में, वो आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हो। देर इज नॉट एनी सेड फॉर्मेट फॉर द चार्ज रिपोर्ट और सर्च रिपोर्ट। फ्रेंड्स अगर इस तरह के वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।